नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक डिसजॉइंट सेट्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब जो बिल्कुल अलग अलग हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर उनका कॉमन कुछ भी एलिमेंट नहीं है, वेन डायग्राम में इनको ऐसे शो किया जाएगा बिल्कुल अलग अलग। अगर कॉमन हो तो ऐसे शो करते हैं कि उनका कुछ पार्ट जो है वो कॉमन है, ठीक है। बट अगर डिसजॉइंट है तो उनको अलग अलग शो करेंगे जैसे यहाँ शो किया गया है। और सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे कि उनका कॉमन जो है कोई एलिमेंट नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। फाई मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट हम याद रखेंगे विच हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। तो नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल दिया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो है ना डिसजॉइंट सेट हैं। तो देखो यहाँ पे हैं 1 3 और 4, इसमें है 5 से 6 7 8। तो ऑब्वियसली ए और बी का आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5, ठीक है। तो पहला ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी का कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर ए का सी के साथ देखो, तो सी को पहले हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है। वो कहता है कि x सच दैट x इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 36 का प्राइम फैक्टर है, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप करोगे ऐसे करके देख लो। 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 9, फिर उसके बाद 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं, जो सी सेट है हमारा, उसमें है 2 2 3 3 ऐसे करके आया है। बट हमने सेट में सीखा था कि इसमें किसी भी एलिमेंट को बार बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए इसमें जो 2 और 3 है, जो दो दो बार लिखे, उनको एक ही बार कंसिडर करेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सेट बना 2 3, ठीक है। अब आप चेक करो कि जो ये ए है और सी है, इनका कुछ कॉमन है। इनमें तो यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब ए और सी के तो कॉमन में कोई ना कोई एलिमेंट आ गया। तो वो दोनों एलिमेंट्स, वो दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे बी और सी को। तो बी में आप देखो प्यारे बच्चों के 5 6 7 8 ऐसे करके एलिमेंट्स हैं, बट इसमें तो 2 और 3 हैं, तो दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। तो दूसरा हमारा जो पेयर आ गया वो आ गया बी और सी। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, तो इसका मतलब बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। बी और सी क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट, उनका कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सी में है 2 और 3, बी में तो 2 और 3 है ही नहीं, तो नहीं है, तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन हो गया 5। अब हम चेक करते हैं डी को कि डी क्या है। डी है 5 7 11 13। अब इसका भी सबके साथ चेक करेंगे, पहले ए के साथ। ए में है 1 3 एंड 4, इसमें तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एक और पेयर हमें मिल गया ए और डी का। ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब हो गया ए एंड डी ये भी हो गए हमारे डिसजॉइंट सेट्स। फिर उसके बाद ए का हमने डी से देखा, बी को डी से चेक करो। तो बी और डी में तो आप देखोगे कि 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो डिसजॉइंट नहीं है। ये डिसजॉइंट नहीं है, तो फिर सी और डी चेक करेंगे, सी और डी, ठीक है। तो सी में है 2 और 3, डी में तो 2 और 3 में से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब सी एंड डी उनका इंटरसेक्शन भी क्या है, 5 है। तो सी एंड डी ये जो पेयर बना, दिस इज ऑल्सो पेयर ऑफ डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ तक मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों। अगर दो हमारे पास अलग अलग सेट हैं और उनका इंटरसेक्शन 5 हो, मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लिया हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है। हमें डिफरेंस देखना है ए और बी का। तो दो तरीके से डिफाइन होता है ए और बी का डिफरेंस। एक होता है ए माइनस बी, ठीक है, एक होता है बी माइनस ए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ए और बी के डिफरेंस का मतलब जो है ना वो ए माइनस बी है या बी माइनस ए, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक जब वहाँ पे आपको वो क्लियरली बताएगा कि आपने ए माइनस बी फाइंड करना है या बी माइनस ए फाइंड करना है, या फिर दोनों ही फाइंड करने हैं।
तो अब हम पहले एक एक करके इनको देखते हैं कि ए माइनस बी का मीनिंग क्या है। ए माइनस बी का मीनिंग है प्यारे बच्चों कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मीन्स x जो है वो a का एलिमेंट तो है, बट साथ ही साथ एक और कंडीशन भी है, x डज नॉट बिलोंग टू b, ये है। ठीक है, मीन्स यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ उसने जो वेन डायग्राम बनाया उसमें बताया है कि सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा जो ए में तो है बट बी में नहीं है, क्योंकि इतना पोर्शन तो बी में आ गया ना, ये तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, ये हटने के बाद सिर्फ ये बचेगा, तो यही है ए माइनस बी। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी है मान लो 3 4 5। ठीक है, तब a माइनस बी क्या होगा? तब a माइनस बी होगा a के वो एलिमेंट है ना जो a में तो हैं बट b में नहीं है। ठीक है, b में नहीं है, तो देखो यहाँ a में 1 है तो b में 1 नहीं है, तो 1 इसमें आएगा। फिर यहाँ a में 2 है, b में तो 2 नहीं है तो इसमें आएगा। a में 3 है पर वो तो b में भी है, तो हमने देखा था विच डज नॉट बिलोंग टू b। डेफिनेशन पे ध्यान दो, बिलोंग्स टू a में तो है बट डज नॉट बिलोंग टू b में नहीं होना चाहिए। a में हो बट b में ना हो, वही आएगा a माइनस बी में। तो इस तरीके से हम a माइनस बी को डिफाइन करते हैं। a माइनस बी में ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला। ठीक है, अगर वेन डायग्राम में देखें तो। उसके बाद इसी में साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं b माइनस ए। ठीक है, तो b माइनस ए को सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, b को बिलोंग करता है एंड x डज नॉट बिलोंग टू a को बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं कि b माइनस ए। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो वेन डायग्राम की बात करें पहले, ये सेट a हो गया, ये b हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहाँ सिर्फ यही पोर्शन ऐसा है जो मैंने शेड किया है जो बी में तो है और ए में नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बी माइनस ए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये सारी कहानी। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि एक बी सेट ले लेते हैं, मान लो चलो 3 4 5 ले लेते हैं, जो अभी अभी लिया था उसी को रिपीट कर रहा हूँ। और ए जो सेट है वो ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो हमने बताना है बी माइनस ए। तो देखना है कि जो बी में हो बट ए में ना हो। हमने सबसे पहले देखा 3, वो बी में है पर वो तो ए में भी है, तो ये नहीं आएगा, ये बी माइनस ए में नहीं आएगा। फिर हमने देखा 4, बी में तो है बट ए में तो नहीं है तो तभी आएगा। ठीक है, सिमिलरली 5 आएगा, तो बी माइनस ए बन गया 4,5। अगर इसको हम वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखें तो मान लो, चलो मैं इसमें बनाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ इसी चीज़ को समझाने के लिए। वेन डायग्राम की फॉर्म में यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो बी में है 3 4 5, ए में है 1 2 3, 3 दोनों का कॉमन है, 3 तो यहाँ आ गया। ए में है 1 2 3 तो 1 और 2 ऐसे आ गए, इसमें 4 और 5 आ गए। तो अगर मुझे इसमें b माइनस ए लिखना है, b माइनस ए बिलोंग्स टू b मतलब b में है बट डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए हैं? 4 एंड 5। अगर इसमें मुझे a माइनस बी लिखना है तो बिलोंग्स टू a एंड डज नॉट बिलोंग टू b, a में होना चाहिए b में नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये वाला इतना यहाँ तक, तो इसमें 1 एंड 2 है। तो यहाँ से आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि a माइनस बी और b माइनस ए का मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में उसने बोला फाइंड द डिफरेंस ऑफ a एंड b फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ उसने जो डिफरेंस की बात की है वो बेसिकली हमें a माइनस बी लिखने को बोल रहा है। ठीक है, तो अगर वो b माइनस ए कहेगा तो लिख के बताएगा कि b माइनस ए फाइंड करें। तो a माइनस बी की डेफिनेशन में फिर से एक बार आपके लिए लिख रहा हूँ। a माइनस बी की डेफिनेशन है x सच दैट x बिलोंग्स टू a में होना चाहिए और साथ ही साथ कंडीशन है कि वो b में नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू b। तो अब देख लो, जो a में हो और b में ना हो। यहाँ a में 1 है, क्या b में 1 है? नहीं। तो फिर इसका मतलब जब हम a माइनस बी लिखेंगे उसमें 1 आएगा। फिर यहाँ a में 3 है, क्या वो b में है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आएगा। a में 5 है, क्या वो b में है? नहीं है, तो वो भी आएगा। 7 इधर नहीं है तो आएगा, 9 वो भी आएगा। तो ये बनेगा a माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले पोर्शन में
यहाँ पे देखें तो इसमें a माइनस बी क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा। पहले हमने लिया a, क्या वो b में है, नहीं है, तो ये आएगा। ठीक है जी, a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा b, तो b में तो ये b बैठा है देखो, तो ये नहीं आएगा, इसको नहीं लिखेंगे। फिर b a में है p, यहाँ पे p है नहीं है, तो इसका मतलब p आएगा। फिर आगे चले क्यू, वो तो यहाँ बैठा है तो वो नहीं आएगा। तो इतना ही बन गया बस, ये a कॉमा p। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए, बट डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं होना चाहिए। वो जो ए में है और बी में नहीं है वो एलिमेंट्स आते हैं। तो तीसरे वाला देखते हैं हम, इसमें ए माइनस बी हमारा बनेगा। देखो यहाँ ए में 1 है, इसमें चेक करो 1 है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ 5 है, इसमें भी है 5, ये भी नहीं आएगा। यहाँ 9 है, वो भी यहाँ है। तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिला जो ए में तो हो बट बी में ना हो। जो ए में है वो सारे ही बी में बैठे हैं, तो इसका मतलब ए माइनस बी हो गया एम्प्टी सेट 5। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एक ही बात है।